स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल उसमें एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो सीखने जा रहे हैं। तो शुरू करेंगे आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, गुडविल इज विच टाइप ऑफ असेट? टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, करंट एसेट या फिक्टिशियस एसेट्स? तो आप सबको ये पता है गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट है। ये हमने डेफिनेशन में भी सीखा था, ये सबको आना चाहिए। सो योर आंसर इज बी, इंटेंजिबल एसेट। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, गुडविल डिपेंड्स ऑन विच एस्पेक्ट? मतलब गुडविल जो है वो किस पे डिपेंडेड है? तो सबसे पहला एमसीक्यू में जो ऑप्शन दिया है वो है ऑन एम्प्लॉय ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, बी में दिया है ऑन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, सी में दिया है ऑन एसेट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एंड डी में दिया है ऑन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, सो गुडविल जो है वो किस पे डिपेंडेड है? तो आप सबको पता है कि गुडविल जो है वो प्रॉफिट पे डिपेंड करती है जो फ्यूचर में आप मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, सो आंसर इज डी, ऑन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, ये बहुत ईजी था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, गुडविल इज अ फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ ब्लैंक। सो गुडविल जो है वो किसकी फाइनेंशियल वैल्यू है? ऑप्शन ए है इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी है प्रेस्टीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, ऑप्शन सी है फिक्स एसेट, ऑप्शन डी है कंपटीशन। सो गुडविल जो है किसकी फाइनेंशियल वैल्यू है? तो प्रेस्टीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, सो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? बी, प्रेस्टीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, गुडविल इज ब्लैंक वेयर इंडिविजुअल स्किल इज इम्पॉर्टेंट। सो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि जब भी इंडिविजुअल स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फर्म में तो गुडविल कैसी होगी? तो जब जब इंडिविजुअल स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो गुडविल जो है फर्म की वो कम होगी। ठीक है, सो ऑप्शन है मोर, ऑप्शन बी है लेस, ऑप्शन सी है ज़ीरो एंड ऑप्शन डी है नेगेटिव। सो आपका आंसर क्या आएगा? लेस। ठीक है, जब इंडिविजुअल स्किल इंपॉर्टेंट होता है फर्म में तो गुडविल जो है वो कम होती है, इसीलिए आंसर क्या है? बी। ठीक है, लेस। नंबर 5, विच मैथड इज अप्रोप्रिएट फॉर द कॉम्पिटिशन ऑफ गुडविल व्हेन एवरी ईयर प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग? अगर प्रॉफिट हर साल इंक्रीज हो रहा है तो आपको अच्छे से आता है, कौन सी मेथड का यूज करेंगे आप? वेटेड एवरेज का। ठीक है, सो ऑप्शन आपके है सिंपल एवरेज, नंबर बी है वेटेड एवरेज, सी में दिया है एनुअल ग्रोथ रेट एंड डी में है कंपाउंड ग्रोथ रेट। तो आपको पता है कि सी एंड डी जैसी कोई मेथड हमने सीखी नहीं है, आंसर बी है वेटेड एवरेज। ठीक है, नंबर 6, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? तो आपको आता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सो आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नंबर 7, सुपर प्रॉफिट मीन्स। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी आपको आता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, सो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला हमने सब में लिखे थे तो अभी तक आपको लर्न हो गए होंगे। सो अभी मैंने सारे जो ऑप्शन है वो रीड नहीं किए हैं, डायरेक्टली आपको जो है आंसर बता दिया है। ठीक है, चलो अभी हमारा एमसीक्यू का सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 1 मार्क्स के सेंटेंस है उस पे। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज गुडविल? सो ये आप सबको आना चाहिए गुडविल की डेफिनेशन। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म in respect to the profit earning over and above the expected profit। ठीक है, जब आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट करते हो तो वो जो है वो गुडविल है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी सिखाया था डेफिनेशन में। सो ये बहुत ही इजी है, आपको लर्न हो जाना चाहिए डेफिनेशन। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल? मतलब गुडविल का रिवैल्यूएशन क्या होता है?
So issue of valuation of goodwill take place with revaluation of asset and liabilities at the time of reconstruction of a firm. That means revaluation of goodwill. इसका मतलब क्या है? तो जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का, तब हम गुडविल का भी रिवैल्यूएशन करते हैं, मतलब गुडविल की जो वैल्यू है उसका रिवैल्यूएशन करते हैं। तो ये जो चीज़ है उसे हम रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ असेट इज गुडविल? मतलब गुडविल जो है वो किस टाइप की एसेट है? तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट रिप्रेजेंटिंग द प्रेस्टीज ऑफ द फर्म। गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट है रिप्रेजेंटिंग द प्रेस्टीज ऑफ फर्म, ठीक है। जो फर्म है उसकी प्रेस्टीज को वो शो करती है। सो गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, ये आप सबको पता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर विच हेड गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में गुडविल कहाँ पे दिखाते हैं आप? तो गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन एसेट डेब्ट साइड अंडर द हेड ऑफ नॉन करंट एसेट एज इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। सो गुडविल जो है वो एसेट है हमारे लिए, तो एसेट एंड डेब्ट साइड दिखाएंगे उसको अंडर द हेड ऑफ नॉन करंट एसेट, ठीक है। नॉन करंट एसेट है हमारे लिए, और नॉन करंट एसेट में दो हेडिंग होते हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। सो गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट में हम दिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट? सो अगर आपको कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला आता है तो आपको डेफिनेशन भी आ जाएगी, मैंने सिखाया था आपको। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मीन्स कैपिटलाइज्ड वैल्यू of average profit on the basis of the expected rate of return, ठीक है। सो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है? तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मीन्स कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे जो भी वैल्यू करेंगे आप वो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? The excess of average profit over the expected profit is called super profit, ठीक है। जो आपका expected profit था उससे जो भी ज़्यादा profit होता है वो आपका super profit कहलाता है। क्लियर? The excess of average profit over the expected profit is called super profit, ठीक है। इतना लिखेंगे तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। Question number 7, what is average profit? The average of profit of the past certain years means average profit, ठीक है। average profit क्या होता है? सो आप average लेंगे किसकी? profit of the past certain year, ठीक है। जो profit होता है past के certain years का, मतलब 4 year या 5 year का profit जो होता है उसकी हम average लेंगे, उसका मतलब average profit होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट? वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है? एवरेज वर्कआउट आफ्टर गिविंग वेटेज टू डिफरेंट ईयर्स प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? सो जो हमारे डिफरेंट ईयर्स होते हैं उसको हम वेट देंगे, ठीक है। और वेट देने के बाद में जो फाइंड करेंगे तो वो होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्लियर? सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।